सोनू ने छोड़ा तारक मेहता शो। जी हाँ दोस्तों, तारक मेहता से आई एक बड़ी और बैड न्यूज है कि तारक मेहता में सोनू का किरदार निभाने वाली पलक चिदवानी ने तारक मेहता शो को छोड़ दिया है और तारक मेहता शो के मेकर्स के ऊपर कई आरोप भी लगाए हैं। पूरा मामला क्या है और सोनू ने शो को क्यों छोड़ा और मेकर्स पर क्या क्या आरोप लगाए हैं, पूरी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी, तो वीडियो पर एंड तक बने रहना। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आगे सोनू ने शो क्यों छोड़ा। और ये न्यूज़ दैनिक भास्कर से ली गई है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या मामला है। तारक मेहता की सोनू को अलविदा मोदी ने धमकी। तारक मेहता की सोनू को आसित मोदी ने धमकी दी। पलक चिदवानी बोली, बीमार होने पर भी प्रोडक्शन टीम ने कहा काम तो हर हाल में करना पड़ेगा। पलक चिदवानी जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में सोनू का किरदार के लिए जानी जाती, हाल ही में कई गंभीर मुद्दों पर बात की सोनू ने। दैनिक भास्कर से बातचीत के दौरान एक्ट्रेस ने शो छोड़ने के अपने फैसले, प्रोड्यूसर आसित मोदी द्वारा मिली धमकी और काम के दौरान हुए शोषण का खुलासा किया। आपने शो छोड़ने का फैसला क्यों किया, इस पर सोनू ने क्या कहा। 8 अगस्त 2024 को मैंने कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव को मैसेज किया कि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि वह दूसरे सेट पर है, तो वहीं आकर मिल लो। भाई को साथ लेकर गई क्योंकि मैं अकेले ये बातें नहीं करना चाहती थी। वहाँ जाकर मैंने उनसे कहा कि मैं काफ़ी समय से शो छोड़ने का सोच रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती और पर्सनल कारण भी है। उन्होंने इस बात को हल्के में लिया और कहा ठीक है, मैं मीटिंग अरेंज करता हूँ। आपने पहले से बता दिया है तो हम आपको 2-3 महीने में रिलीज़ कर देंगे। मैंने हामी भर दी और उनसे ईमेल आईडी भेजने को कहा ताकि फॉर्मेलिटी पूरी हो सके। मुझे नहीं पता था कि इसके बाद क्या होने वाला है। फिर मैंने कई बार उन्हें ईमेल आईडी भेजने के लिए याद दिलाया। लगभग 20 से 25 दिन बाद मीटिंग मेरे सुपरवाइजर से हुई। 7 सितंबर को मैंने फिर से कहा कि मैंने एसआर को पहले से मुँह ज़बानी बता दिया है और ईमेल आईडी का इंतज़ार कर रही हूँ। नवंबर तक 3 महीने पूरे हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आप पहले से नहीं जा सकते। मैंने उन्हें समझाया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती और मैं अपना काम भी सही से नहीं कर पा रही हूँ। मैं बिना किसी परेशानी के शो छोड़ना चाहती हूँ। काफ़ी बातचीत के बाद उन्होंने मुझे जनवरी तक छोड़ने की मंजूरी दी, लेकिन फिर भी मुझे ईमेल आईडी नहीं दी गई। जब आपने अपनी परेशानियां सामने रखी तब क्या हुआ, तो इस पर सोनू ने क्या कहा। 13 सितंबर की रात को मेरे खिलाफ एक आर्टिकल लिख कर दिया। उस वक्त मेरी शूटिंग चल रही थी और मैं लगातार कई दिनों से बीमार थी और बीमार में ही शूट कर रही थी। मैंने प्रोडक्शन में मेडिकल रिपोर्ट दी भी थी, लेकिन उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उनके लिए यह था तो क्या हुआ, अगर बीमार है, आपने पहले भी काम किया है, अब भी कर सकती है। जब ये आर्टिकल लीक हुए मैंने कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव को कॉल किया और पूछा ये क्या हो रहा है। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, कल देखते हैं। आर्टिकल में लिखा है कि मैंने कुछ लीगल टर्म्स का उल्लंघन किया है, लेकिन मेरे पास तो अपने कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी तक नहीं है। जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी मांगी तो हम कॉपी नहीं देते। मैं हैरान रह गई। इस समय आपने किसी से मदद लेने की कोशिश की, तो इस पर सोनू ने क्या कहा। 14 सितंबर को मैंने हमारे प्रोड्यूसर आसित मोदी सर को मैसेज किया, उन्हें अपनी तबीयत और आर्टिकल की वजह से हो रही टेंशन के बारे में बताया और मदद मांगी। उन्होंने कहा अगर कोई सेट पर आएगा तो बात कर लेगा। मैंने बार बार पूछा कि आर्टिकल किसने लीक किया है, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। इसके बाद क्या हुआ, इस पर सोनू ने क्या कहा। 18 सितंबर काफ़ी कोशिशों के बाद मेरी आखिरकार प्रोडक्शन के रिप्रेजेंटेटिव से मीटिंग हुई। उन्होंने कहा कि मैंने अपने कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन किया है, जबकि उससे पहले कभी किसी ने इसका जिक्र तक नहीं किया था। ये सब मेरे लिए बड़ा झटका था क्योंकि तब तक मुझे कोई लीगल नोटिस भी नहीं मिला था। इस मीटिंग में आशीष सर ने मुझे धमकी दी कि वो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट एक रात में बंद करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी एक बड़ी टीम है और मेरा सोशल मीडिया करियर पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन मैंने डरने की बजाय उनसे सीधा सवाल किया कि 5 साल में पहले कभी कुछ क्यों नहीं कहा और अब ये सब क्यों हो रहा है। लीगल नोटिस की बात कैसे आई, इस पर सोनू ने क्या कहा। मेकर्स ने 20 तारीख को मेरे घर पर लीगल नोटिस भेजा। मैंने देखा तो मुझे लगा ये तो हद हो रही है। मैं इनकी धमकियों से नहीं डरी तो ये लीगली मुझे डरा रहे। मेरी मॉम डैड भी घर पर थे और ये कभी मेरे साथ हुआ नहीं है। वो लोग भी शौक में थे। वे बोले ऐसे कैसे, तुम्हारे प्रोड्यूसर तुम्हारे साथ ऐसा कर सकते हैं। तुमने कितनी मेहनत से इनके साथ काम किया है और तुम अच्छे से निकलना चाहती हो। मैं आशीष सर के हर बार सहमत थी
मैंने उनसे कहा ठीक है सर, आप अगर चाहते हैं कि 4 महीने रुकूं तो मैं रुक जाती हूँ। मैंने अपने रिस्पेक्ट के साथ बात की। मैंने रोते रोते एक वॉइस नोट भेजा जिसमें मैंने कहा सर प्लीज़ मुझे ईमेल आईडी प्रोवाइड करवा दीजिए, मैं इतने टाइम से मांग रही हूँ, मुझे लीगल नोटिस भेजा गया है, आप आगे बढ़ने की कैसे सोच रही हो। इस पर सोनू ने क्या कहा, हमने 7 दिन के अंदर लीगल नोटिस का जवाब दे दिया और बताया कि मैंने 8 अगस्त को मुँह ज़बानी कंपनी को बता दिया है कि मैं शो छोड़ना चाहती हूँ। इन्होंने इससे खींचा और मुझे कई लोगों से मिलने के लिए दौड़ाया। मुझे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट्स उल्लंघन के बारे में जानकारी नहीं थी और उनके दावे झूठे हैं। ये पूरी घटना मेरे लिए इमोशनल रूप से धक्का देने वाली है, यहाँ तक कि जब भी वे दूसरों पर इल्ज़ाम डालने की कोशिश कर रहे और कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। ऐसा लगता है जैसे मैंने शो छोड़ने की बात की है तो मुझे टारगेट करके फंसाया जा रहा है। इसके अलावा सोनू का कहना है कि 21 लाख रुपए का पेमेंट भी बाकी है और इनके साथ जो भी हुआ है, जो गलत हुआ है। दोस्तों ये कितना गिर रहे हैं शो के मेकर्स। बाकी दोस्तों फाइनली सोनू ने तो शो छोड़ दिया है। इस पर आपकी क्या राय है, सोनू ने सही किया है या गलत, कमेंट में ज़रूर बताएं। बाकी दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।